जय हिंद। आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे समांतर श्रेणी लेसन 5.1 का क्वेश्चन बनाएंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 बाय 1 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 5.1। आप क्लास 10 का कौन सा एनसीईआरटी का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ निकालिएगा। आप 5.1 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो क्या लिखा है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची में एपी में है या और क्यों है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या लिखा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपया है। क्लियर, आई होप आप समझ होंगे कि यानी कि तय किया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया, 15 रुपया, लेकिन उससे जब एक्स्ट्रा चलिएगा तो 8 रुपया आपको बढ़ जाएगा। ये रूल है। तो बनाएंगे यहाँ पर लिखा सोल्यूशन, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया। तो श्रृंखला बना 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 29। इसी तरह बढ़ती चला जाएगा श्रृंखला। ऐसी तरह श्रृंखला क्या होती चली जाएगी। तो आप समझ होंगे कि प्रथम किलोमीटर किराया कितना रुपया दिया हुआ है, यहाँ 15 रुपया दिया हुआ है। और कहा गया इसमें कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए पैसा 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यानी पहले तय हुआ कि पहला किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, उससे जितना किलोमीटर आप जाइएगा उतना 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये नहीं 15 तो पहले लग गया, फिर 1 किलोमीटर दिया तो 8 रुपया फिर जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 23 रुपया। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर और चल गया तो 31 देना होगा, फिर आप जुड़ गया तो हो गया 39 रुपया देना होगा। तो ये श्रृंखला दर्शाती है। अब इसको जांच करके बताना कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ देखिए श्रृंखला बना, इसे एपी बना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना। ए बराबर पहला 15 और D1 A2 माइनस A1 तो 23 में तो A2 कितना दिया हुआ, यानी दूसरा घटे पहला, दूसरा कितना 23 है और पहला कितना 15, तो 23 से 15 क्या तो 8, सही है, पहला स्थिति सही हो गया। D2 निकालना है, फिर दूसरा का क्या लिखा A3 माइनस A2 में तो दूसरा घटे पहला, तो ये दोनों हो गया था, इसमें से इसको घटाना है। 31 में से 23 गया था 8, ये भी सही है। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ये निकल गया है, तो क्या होगा 8 हो गया। चूंकि सभी अंतरों का समान है इसलिए अर्थात समांतर श्रेणी में है, और क्या समांतर आ गया 8, इसलिए क्या है एपी में, इसलिए एपी में दिया गया, एपी में है। क्यों, क्योंकि एपी का सर्वांतर क्या हो गया 8 हो गया, इसलिए आंसर है एपी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा, क्या लिखा है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकाले जाने वाली पंप के प्रत्येक बार बेलन की हवा 1/4 भाग बाहर निकाल लेती है। मतलब एगो सिलेंडर है और उस सिलेंडर से 1/4 क्या करते प्रत्येक बार निकाल लिया जाता है। तो मान लीजिए माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो T1 A1 हुआ तो हवा निकाला गया तो 1/4, तो T2 तो 1 माइनस 1/4 निकालेंगे तो 1/3 होगा। अब बटा यहाँ पर ले लेंगे 1, 1 4 कैल्शियम 4 हुआ, 4 4 में से घट गया 3/4। हवा निकालने गया तो क्या हुआ, हवा निकाला 3/4 का 1/4 तो 3/16। फिर T3 निकाले 3/4 माइनस 3/4, यहाँ निकालेंगे तो एलसीएम 16, तो 4 तिया 12, 12 में 3 का 9/16, ये आंसर हुआ। हवा निकाला 9/16 का 1/4 तो हो गया 9/64। फिर T4 निकालेंगे 9/16 माइनस 9/64 घटाएंगे तो 64 एलसीएम 9 चौका 36, 36 27/34। यानी प्रत्येक स्थिति में अलग अलग मान निकलते आ रहा है। D1 निकालेंगे 1 माइनस 4, D2 निकालेंगे माइनस 3/4। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। जब ये एपी में होगा, सिंपल सी बात, एपी में होने का मतलब है कि सर्वांतर समान होना चाहिए। अगर सर्वांतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। ओके, अगर वो समांतर श्रेणी में नहीं है तो वो समांतर, एपी अगर नहीं है बराबर तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रत्येक किलोमीटर खुदाई का लगता है 150 रुपया। कितना रुपया लगता है, 150 रुपया लगता है, और बाद में प्रत्येक खुदाई लगता है 50 रुपया बढ़ जाती है। मतलब क्या कहा, ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई के लिए 150 रुपया लगता है, और बाद में प्रत्येक खुदाई के लिए 50 रुपये लगता है। तो प्रथम किलोमीटर का लागत है 150 रुपया, दूसरे किलोमीटर की खुदाई का लागत हो जाए 50, 150 और 50 200, तीसरे किलोमीटर की खुदाई को होगा 200, 50, 250। इस तरह श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, 150, 200, 50, 250 और 300। तो इसको जांचेंगे कि है एपी में या नहीं है। तो जांचेंगे यहाँ से, क्या लिखे, A बराबर 150
D1 निकाल A2 माइनस A1 तो D1 100 200 माइनस 150 50 D2 निकाल 3 माइनस D2 250 माइनस 250 D4 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 तो A4 कितना है 300 और A3 कितना है 250 हो गया 50 यानी सर्वांतर समय क्या 50 50 50 यहाँ 50 50 50 50 यानी कि ये AP में यहाँ सर्वांतर समान है इसलिए AP में है इसलिए AP में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल बढ़ के आता है तो जब ये बढ़ के आएगा तो क्या हो जाएगा इसका धनराशि बढ़ेगी। साधारण ब्याज पर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है इसका पैसा बढ़ते चला जाता है। तो क्या लगेगा पहले वर्ष की राशि 10,000 दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 गुना 8 गुना 100/800 रुपया हुआ कितना हो जाएगा 800 और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्योंकि इस बार जो पी होगा प्रिंसिपल होगा वो 10,800 होगा क्योंकि 10,000 ये 8,000 ये चक्रवृद्धि CI का मतलब है कि प्रत्येक टाइम प्रिंसिपल 4 हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो फिर न्यू ईयर साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए डायरेक्ट निकाला जाता है तो ये क्या होगा धनराशि इसका अलग अलग होगी इसलिए AP में नहीं है AP में नहीं है क्योंकि पहला वर्ष था 10,000 और दूसरे वर्ष हो गया 10,800 तीसरा 11,664 रुपया हो गया तो सबका कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा समांतर श्रेणी अलग अलग होगी इसलिए AP में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हुआ क्या समझे आपको लिखना है दी गई AP में प्रथम 4 पद को लिखना है जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर दिया हुआ है D दिया हुआ है ना। तो A बराबर इतना D बराबर 10 तो लिखें A बराबर 10 और D A2 निकालते A प्लस D बराबर 10 10 20 हो गया D ना दिया हुआ 10 तो दूसरा पद लिखना है पहला पद हो गया दूसरा पद लिखना है। अब क्या निकालना है आपको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद तो क्या लिखते हैं आप लोग A प्लस 2D तो A प्लस 2 गुना D तो 10 गुना 20 और 10 30 फिर लिखे A4 A प्लस 3D 10 गुना 30 और 10 10 दिया 30 और 10 40 यानी कि जितना पद कहेगा आपको कहा पहला पद कहा A हो गया दूसरा पद कहा था तो A प्लस D हो जाता तीसरा पद कहा था तो A प्लस 2D हो जाता। क्या कॉमन देख रहे मतलब जयमा पद कह रहा है उतना पद से कम पूछ रहा है कहेगा 10वां पद A प्लस 9D कहेगा 12वां पद A प्लस 11D कहेगा 100वां पद A प्लस 99D कहा 49वां पद A प्लस 48D जयमा पद कहेगा आपको आंसर वही हो जाएगा। तो लेकिन AP के प्रथम 4 पद 10 20 30 40 ये हो गया आपका ऑलरेडी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे A बराबर -2 और D बराबर 0 तो A का मान -2 और A2 बराबर A प्लस D तो -2 + 0 -2 A2 निकालेंगे दूसरा पद निकालें तो A प्लस D A -2 बराबर 0 0 A प्लस 3D तो D क्या 2 गुना 0 0 -2 A4 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D यहाँ दिख रहे होंगे यहाँ दिख रहा होगा A3 तो A प्लस 2D माइनस A का मान है -2 और प्लस 2 गुना 0 यानी -2 A4 का मान दे हैं तो A प्लस 3D यानी -2 + 3 यानी 0 होगा आंसर ये हो गया। तो श्रृंखला -2 -2 -2 आया प्रथम 4 पद -2 -2 -2 ये हो गया सारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर क्वेश्चन A बराबर 4 और D बराबर -3 ध्यान से देखिए A बराबर कितना दिया है 4 और D बराबर -3 तो A1 तो समझ गए 4 A2 A प्लस A2 दिया A प्लस D A का मान है 4 और D का मान -3 हो गया -1 आंसर। A3 A प्लस 2D 4 प्लस 2 गुना -3 3 दूना 6 डायरेक्ट बना दिया 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 तो बराबर हो जाएगा -2 हो गया आंसर -2 A4 A प्लस 3D तो A प्लस 4 प्लस 3 गुना -3 तो -3 3 9 9 में से 4 गया तो हो जाएगा कितना -5 इस श्रृंखला इसी तरह बनते चला गया। तो AP के लिखेंगे प्रथम 4 पद 4 1 -3 -5 ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर A बराबर -1 का D बराबर 1/2 तो A का मान तो समझिए पहले कि -1/2 A2 A प्लस D तो A का मान -1 प्लस 1/4 तो यहाँ ले लेंगे LCM 1 तो 2 का LCM 2 हुआ और 2 का 2 माइनस +1 तो 1/-2 हो गया आंसर -1/2 फिर A3 A प्लस 2D तो +1 का -1 और प्लस 2 गुना 1/2 2 कट गया +1 और -1 कट गया होगा आंसर 0। फिर यहाँ देखेंगे A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -1 + 3 गुना 1/2 3 का 3
फिर यहाँ से होगा 3/2, 2 एलसीएम क्या, यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखा, -2 नोट -1 आप प्लस 3/2, एलसीएम 1 लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 -2 + 3 यानी 1/2 आंसर। 1/2 क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो एपी का प्रथम 4 पद यहीं से हो गया आंसर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे 5, ए बराबर -1.25 यानी 1.25, डी = 0.25। तो इसको क्या करना, आंसर निकालना। तो ए = पहला पद हो गया, दूसरा पद पूछेगा तो a + d, ए दोनों को ऐड करो तो 1.5, ए 3d तो a + 2d तो इतना करके 1. कितना 25 दूनी 50, जोड़ दो इधर से होगा 1.75। ए 4 निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये डायरेक्टली यहाँ का आंसर 2.025 - 2 यानी श्रृंखला इस तरह बन गया। आई होप इसका आंसर आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद आगे लिखिए। तो अब पहले से हमको दिखाना कि एपी में है या नहीं, तो दूसरा घटे पहला, इतना कितना हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो -2, फिर इसमें जाए तो -2 यानी ये एपी में है। अब इसको चेक करेंगे कैसे एपी में है, तो पहले तो बनेगा, चलिए यहाँ पर बनाएंगे। तो यह हुआ सोल्यूशन। तो D1 = A2 - A1, A2 है 1 और A1 है -3 तो हुआ -2। फिर निकाल D2 A3 - A2, A3 - A2 तो A3 कितना -1 और A2 दिया हुआ 1 + -1 -2, ये भी सही है। A3 निकाल D3 निकालेंगे तो A4 - A3 तो -3 -1 -1 प्लस -2 यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आया सर्वांतर सबका समान है, यानी ये एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है तो 3 पद अगला लिखना है, तो 3 पद अगला लिख दीजिए उससे आगा। 4 गो चौथा पद था तो 5वां पद निकालेंगे, a + 4d तो a + 3 × -2 तो कितना 3 × -8 तो कितना हुआ -8 होगा यहाँ तक। A6 निकालेंगे तो a + 4d तो 3 + 5 × -2 तो 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 3 - 5 दूना 10 तो 10 से 3 का तो हो गया 7 -10। A7 a + 4d = 3 + 4 2 इतना 6 दूनी 12 तो घट गया 3 यानी एपी का 3 अगला ये 3 पद होगा -5 -7 -9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। 2 नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 ये दिया हुआ है सोल्यूशन। तो D1 निकालेंगे तो A2 - A1 तो A2 कितना 5/2 - 2 तो कितना हुआ 2 का एलसीएम अगर बट्टा 1 लेते हैं यहाँ पर तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 5/2 2 1 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 4 तो 5/4 तो 1/2 इसका आंसर हो गया। फिर D2 नहीं थे A3 - A2 A3 कितना 3 - 5/2 3 दूना कितना हो जाएगा 6 6 से 5 2/2 फिर निकालेंगे यहाँ से। चलिए फिर निकालेंगे D3 तो A4 - A3 तो A4 कितना दिया 7/2 - 3 3 दूनी 6 1/3 सबका आंसर समान हुआ यानी सर्वांतर 1/2 है। चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए एपी में है तो अगले 3 पद होगा। 5वां पद a + 4d तो एक के मान दिया 2 + 4 गुना d के मान 1/2 2 2 = 4 2 2 2 4 आंसर 4 हुआ। फिर लिखे A6 a + क्या लिखा A6 तो a + 5d यहाँ क्या लिखेंगे a + 5d तो 2 + 5 × 2 तो 2 दूनी 4 और 5/2 यानी 9/2 हो गया आंसर। निकालेंगे 7वां पद तो a + 6d क्या निकालें a + 6d तो a का मान कितना है 2 + 6 × 1/2 6 दूनी 12 3 दूनी 6 3 5 3 क्या हो गया 8। तो अगला एपी का 3 पद ये हो गया 4, 9/2, 5 ये क्या हुआ ऑलरेडी आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है -1/2 हम क्या -1.2 डैश -3.2 डैश -5.2 डैश -7.2 दिया हुआ यानी दशमलव में ये दिया हुआ रेंज दिया हुआ है। तो चलते हम यहाँ पर निकालते हैं पहले A1 तो दिया ही हुआ -1/2 और D1 निकालेंगे तो A2 - A1 तो -3.2 -1 ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बात को यहाँ पे कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ से हो जाएगा -2 आंसर। हमने कहते हैं D2 नहीं तो A3 - A2 निकालेंगे तो क्या होगा -0.2 -5.2 -3.2 माइनस प्लस यानी -2 ये भी हो गया -2। अब D3 निकालते A4 - A3 A4 का -7.2 -5.2 माइनस प्लस कट गया 2
यानी सबका जो कॉमन डिफरेंट है वो सही है। सर्वांतर -2 है, तो चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए एपी में है। तो अगला 3 पद निकालिए फटाफट। A5 बराबर A + 4D इक्वल टू, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया -1.2 और प्लस 4 गुने और डी का मान -2, तो 4 दूना 8, तो -1.2 और -8 तो कितना हुआ 9.2। क्लियर। A6 A + 4D तो 1.2 प्लस 5 गुने -2, 5 दूना 10 तो कितना 11.2। फिर लिखा A7 A + 4D तो 1 का मान कितना दिया 1.2 प्लस 6 गुने -2, 6 दूनी 12 1 13.2। यानी ये क्या एपी का अगला 3 पद ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में। 4 दिया हुआ है यहाँ पर -10, -4, 6, -2, -2 है ना। तो ए का मान हुआ -10 और D1 तो A2 - A1 तो A2 का मान -6 और माइनस प्लस प्लस -4 यानी कितना हो जाएगा 4 हुआ। 4 क्या हो गया इसका आंसर हुआ। फिर D2 निकाल A3 - A2, A3 का मान -2 माइनस प्लस 4 से आने का -6 हो गया प्लस, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर, तो 6 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा 4। ये क्या होगा ऑलरेडी आंसर हो चुका है। चलिए अगला चेक करते हैं। D3 इक्वल टू A4 - A3 तो A4 का -2 और माइनस प्लस 2 2 4 हो गया आंसर। सर्वांतर 4 है इसलिए ही एपी में है। और जब एपी में है तो इसका 4 पद, अगला 3 पद लिखिए फटाफट। इनके अगले 3 पद इस प्रकार हैं। A5 प्लस बराबर A + 4D, ए का मान 10 -10 अब प्लस 4 का 4 4 16, तो 16 यानी 16 और 16 यानी 10 से 16 गया तो हो जाएगा तुम्हारा 6 आंसर। फिर A6 निकालें तो A + 5D तो 5 माइनस ए का मान -10 और प्लस 5 गुने 4 तो 5 4 जा 20 यानी 20 से 10 क्या तो हो गया आंसर 10। 7वां पद A + 6D तो 6D तो -10 प्लस 6 गुने 4 6 चौका 24 तो 24 से 10 से तो होगा 14। ये क्या ऑलरेडी एपी में है। चलो थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।